कसीर तादाद में लोग हैं बिलों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इतने टैक्सेस 1,79,000 सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका बिल आपके बिलों में लग के आता है। 1,79,000 सरकारी मुलाजमीन तकरीबन 34 करोड़ यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। उनके 8 अरब रुपए की आप सब्सिडी बर्दाश्त करें। जो सब्सिडी जो उनको मिल रही है वो आपके बिलों से निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़। नाजरीन, आज बात करते हैं उस जुल्म की जो आवाम के साथ कई दहाइयों से जारी है और जिसका शिकार ज़्यादातर गरीब आवाम बनती आई है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं बिलों में छुपे हुए टैक्सेस की। हमारे सबके घर बिल आते हैं, हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर बिल भी आता है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बिल को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि इसमें हम किस किस्म के टैक्स भर रहे हैं। और इस पर इधर भी कई सारे सवाल आ जाते हैं टैक्स से कि जो हम टैक्स भर रहे हैं इसका हमें क्या फ़ायदा है या हम इससे कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये जो टैक्स है क्या कि हमारी जो इस्तेमाल शुदा बिजली की कीमत है ये उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बिजली की जो बिल है उसको समझने से पहले हमें बिजली की तरसील को समझना होगा। पावर प्लांट से जब बिजली बनती है तो वो नेपरा के पास जाती है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। वहाँ से वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के पास चली जाती है और हमारे घर तक आ जाती है। इधर फिर जब हमारे घर आती है तो हमारे पास एक डिवाइस इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं मीटर, जो कि हमारी रीडिंग लेता है, हमारी बिजली का इस्तेमाल देखता है कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल कर ली, जिस पे बिल आता है। अब आपके सामने एक बिल मौजूद है स्क्रीन पे, अगर हम इस पर गौर करें तो ऊपर एक हेडिंग दी गई है रीडिंग की। इसमें गुज़िश्ता महीने की रीडिंग और आपकी जो मौजूदा महीने का जो आपने इस्तेमाल किया वो रीडिंग है। अब ये रीडिंग से हमें पता लग जाता है मेरे इस महीने इतने यूनिट्स इस्तेमाल हुए, मेरे उस महीने इतने यूनिट इस्तेमाल हुए थे। जैसा कि इस बिल में आप देख सकते हैं कि इधर 19 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। अब गवर्नमेंट का जो रेट था आपने वो भर दिया, 16 रुपये 48 पैसे। 1 से लेके 100 यूनिट तक अगर सारिफ इस्तेमाल करे तो उसको इतनी बिजली के बिल देना पड़ता है, तो इसकी कीमत बन गई 313 रुपये चंद पैसे। लेकिन रुकिए, ये वो बिल नहीं है जो आपने भरना है। असल बिल की तो कहानी अभी बाकी है। आप बिल देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब इस बिल में एक सेक्शन आता है जिधर लिखा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट। अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गवर्नमेंट आपसे पैसे ले रही है और इसके ऊपर आप साथ ही देखें तो मुख्तलिफ टैक्सेस भी हैं। आपके पास पीटीवी का टैक्स है, रेंट है और उन पे ऊपर जीएसटी भी है। गवर्नमेंट ने मुकर्ररा बिल के ऊपर 18% जीएसटी रखी हुई है। इस पर फाइनेंशियल चार्ज के भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, जो कि 0.68 रुपये गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं कि भाई इतने आपको पर यूनिट के हिसाब से पैसे देने हैं। अब इस पे अगर हम बात करें तो इधर आप आएँ तो जब आप देखते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं उस पर भी जीएसटी आता है आपके पास। और बात फिर यहाँ पे भी नहीं रुकती, आपकी मुतलका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका अपना एक टैरिफ है। जब इन सब टैक्सेस को आप मिलाएं, इन सब टैक्सेस का हजूम आप मिलाएं अपने बिल पे, जो मौजूदा बिल आप देख रहे हैं, तो 1100 रुपये चंद पैसे का इसमें इजाफा हो गया। बिल था आपका 313 रुपये का, 1130 रुपये का यहाँ से इजाफा हो गया, तो बिल आपका बन गया 1400 कुछ रुपये का आपका बिल आ गया। तो अवाम के ऊपर इतना जुल्म, एक कीमत जो बिल की 313 रुपये थी वो आपसे 300 गुना से ज़ायद इस पे पैसे वसूल कर रहे हैं। टैक्सेस का नाम देकर, मुख्तलिफ चीज़ों का नाम देकर आपसे वसूल किए जा रहे हैं। अब फ्यूल एडजस्टमेंट क्या होती है हमारे पास, जो बिल में हमारे पास डलता है भाई, सालाना जो हमारे पास फ्यूल जो इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए, कोल वगैरह, पेट्रोल, इस तेल इसमें आ जाता है, जिससे हम बिजली बनाते हैं, उसके ऊपर वो आपके चार्जेस डाल देते हैं। इस पर डॉलर बड़ा मैसर आपको इन्हिसार कर रहा होता है, क्योंकि जो डॉलर होता है वो आलमी मार्केट में रेट्स बढ़ते हैं, आपके फ्यूल एडजस्टमेंट रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो खाली बात ये फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं है, इस पर भी आपसे जीएसटी लिया जा रहा है। इन तमाम टैक्सेस के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद आपका एक बिल नमूदार होता है जिस पे आपने भरना है और मुकर्रर तारीख पर भरना नहीं भरना, तो इसके ऊपर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एक टीवी टैक्स लगा हुआ है पीटीवी का। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितने अरसे से पीटीवी नहीं देखा, कितने एक लोग हैं जो पीटीवी नहीं देखते लेकिन पीटीवी का टैक्स भरने पर मजबूर हैं। आए देखते हैं कि गवर्नमेंट्स के टैरिफ कितने हैं और अगर सिर्फ उन टैरिफ्स पे बिल लिया जाए तो कितना बनता है, अगर उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी जाती है तो कितना बनता है, उसमें जीएसटी लगती है तो कितना बनता है। और जब हम इसमें एंड में खुलासा करते हैं इसका, एंड में देखते हैं कि इसमें कितना एक हमारे पास बिल में फ़र्क आ जाता है। नाजरीन, 1 से 100 यूनिट का जो कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है वो 16 रुपये 48 पैसे हैं।
मतलब ये है कि अगर आपके 1 से लेकर 100 यूनिट, अगर आपके घर में 100 यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है तो 1648 रुपये आपका बिल आना चाहिए। अगर आपका 200 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है तो टैरिफ है आपका 22 रुपये 95 पैसे, तो इस पर बिल बनता है 4590 रुपये का आपका। अगर आप 201 से 300 के करीब यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर 27.14 रुपये का आपका टैरिफ है, जिस पे आपका बिल बनता है 8151 रुपये। अगर आप 301 से 400 के करीब यूनिट इस्तेमाल करें तो 32 रुपये 3 पैसे, इस पे आपका बिल बनता है 12,920 रुपये, जो ये वो बिल है जो आप पाबंद है पे करने के। अच्छा, इसी तरह 401 से 500 पे जाते हैं तो 35 रुपये 24 पैसे आपकी कीमत बिल की मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसपे आपका बिल बनता है 17,620 रुपये। अब 501 से 600 यूनिट तक आप इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट ने कीमत रखी हुई है 37 रुपये 80 पैसे, जिसपे आपका बिल बनता है 22,680। 601 से अगर आप 700 यूनिट तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका टैरिफ है 42 रुपये 72 पैसे, तो इसका बिल बनेगा 29,904 रुपये। लेकिन ये वो बिल हैं जो आपने नहीं भरने, इसमें आपने अभी इजाफी टैक्सेस देने हैं हुकूमत को, इसमें छुपे हुए टैक्सेस आपने भरने हैं, आपने फ्यूल एडजस्टमेंट बर्दाश्त करनी है, आपने पीटीबी की फीस भरनी है, जो रेडियो की फीस भरनी है, जो आपको सुने हुए देखे हुए अरसा हो गया है। अगर इस टैरिफ में सिर्फ जीएसटी लगा दिया जाए 18% और फाइनेंशियल सरचार्ज डाल दिया जाए, तो हुकूमत ने 0.43 रखा हुआ है पर यूनिट के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो 1 से लेके 100 यूनिट में आपका जीएसटी लगता है 294 रुपये 64 पैसे, जहाँ पहले आप खाली टैरिफ के साथ आपका बिल बन रहा था 100 यूनिट का 1680 रुपये, तो जीएसटी और फाइनेंशियल सरचार्ज लग के वही बिल 1986 रुपये का हो गया। जहाँ 200 यूनिट का आपका बिल बन रहा था 4,590 रुपये, वहाँ पे जीएसटी फाइनेंशियल चार्ज लग के 5,052 रुपये का बिल हो गया आपका। जहाँ 300 यूनिट का बिल आपका आ रहा था 8,151 रुपये, वहाँ पे अब वो 9,747 रुपये का हो गया। जहाँ 400 यूनिट पे आपका बिल 12,920 रुपये था, वो 15,417 रुपये तक चला गया। जहाँ 500 यूनिट पे आपका बिल 17,620 था, वो 21,000 रुपये का हो गया। जहाँ 600 पे आपका बिल जो 22,680 का बिल था, अब वो 27,000 पे जा पहुँचा। जो 700 यूनिट का आपका बिल था, जो 29,904 रुपये का बिल था, वो अब 35,587 पे पहुँच गया। लेकिन कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकती, अभी मजीद आपको टैक्सेस का सामना है। ये बिल भी आपने नहीं भरना, अभी इसमें मजीद आपने जुल्म बर्दाश्त करना है। इसमें आपको जो ओवरऑल तमाम आपके फ्यूल एडजस्टमेंट डल जाए, इसके अलावा और बाकी जो आपके मीटर रेंट डल जाएं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के आपके ऊपर चार्जेस आ जाएं, तो उसके बाद आपका एक नया बिल मुर्तब होता है। 100 यूनिट का बिल जो 1680 था, अब तमाम टैक्सेस मिला के वो 3750 रुपये का हो गया। 200 यूनिट का बिल जो पहले 4,590 था, तमाम टैक्सेस डाल के वो 7,000 रुपये का हो गया। 300 यूनिट का बिल जो पहले आप 8,151 रुपये भर रहे थे, अब तमाम टैक्सेस डाल के आपको 11,500 रुपये का वो बिल भरना पड़ेगा। जो आपका 400 यूनिट का बिल था, जो आप 12,920 रुपये थे, तमाम टैक्सेस के बाद अब वो आपको 20,000 रुपये का भरना पड़ेगा। नाज़रीन, पूरा 8,000 रुपये का आपका इजाफा आएगा। इस पे 8,000 रुपये का आपका इजाफा आ गया। 40% का टैक्स है ये। किस मुल्क में टैक्स है इतनी बिजली पे? जो आपके टैरिफ होते हैं आप वो भरते हैं, हुकूमत ने जब एक टैरिफ डिसाइड कर दिया, मामूली टैक्सेस होते हैं वो आप भरते हैं, लेकिन 8,000 रुपये आपका 40% टैक्स पड़ गया आपको। इसी तरह कहानी यहाँ पर भी नहीं ख़त्म होती। जहाँ 500 यूनिट का बिल आपको 17,620 रुपये आ रहा था, अब वही बिल आपका 29,000 रुपये का हो जाएगा। और जो 600 यूनिट का बिल आपको 22,680 रुपये का आया था, वो 35,000 रुपये का हो गया। 13,000 रुपये का इजाफा हो गया। जहाँ 700 यूनिट का बिल आपको 29,904 रुपये का था, वही 42,000 रुपये का हो गया। लेकिन बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती हुकूमत की तरफ से, इस पर भी मज़ीद इजाफा है। जिन लोगों के जो बिल हैं 25,000 से ज़्यादा आएंगे, उन पे इनकम टैक्स भी लगेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी का बिल इधर 29,000 आता था, तो इनकम टैक्स 7.5% रखा गया है तो ओवरऑल बिल का, तो उसका बिल 31,175 रुपये हो जाएगा। जिसका बिल पहले 35,000 आ रहा था, टैक्स लगने के बाद, इनकम टैक्स लगने के बाद, वही बिल 37,625 रुपये हो जाएगा। और जिसका बिल पहले 700 यूनिट पे 35,587 आ रहा था, वो इनकम टैक्स जो कि हुकूमत ने रखा हुआ है 7.5%, तमाम जीएसटी लेने के बाद 25,000 से ऊपर के बिल के ऊपर आपके ऊपर ये लगेगा, तो वो 45,150 रुपये है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सारिफ है आज के दौर में जिसका बिल
कसीर तादाद में ऐसे सारिफीन हैं जिनका बिल आता ही 25,000 से ऊपर है, तो वो GST का सामना करते हैं। अब वो इनकम टैक्स का भी सामना करें 7.5% का। इससे कौन से टैक्सेस हैं जो सिर्फ बिलों से ही निकलने हैं? गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इसी के नज़र जो लोग बिल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जब वो बिल लेने जाती हैं, कार्रवाइयाँ करने जाती हैं, तो उन पर अब तशद्दुद होने लग गया है। आवाम इस कदर परेशान हो गई है। इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है IS को, उसने तो अपना जारी कर दिया है कि पुलिस हमें दी जाए, हमारे इदारों हमारे ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात की जाए। और अभी ये ख़तरनाक माहौल बनता जा रहा है। अभी आवाम खुद निकल रही है, अभी आवाम खुद बाहर आ रही है। अगर कोई इसको इस्तेमाल करने वाला आ गया और उसको कोई उनको मिल गई रहनुमाई, तो ये किस कदर ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। कहाँ पे जाके महंगाई रुकेगी, कहाँ पे जाके ये जुल्म रुकेगा। कसीर तादाद में लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, कसीर तादाद में लोग हैं बिलों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इतने टैक्सेस और हुकूमत का एक और बड़ा फैसला हो गया है। अब बिजली की कीमत में फिर इजाफे का फैसला किया जा रहा है। 3 रुपये 28 पैसे की मंजूरी दे दी है बिजली की कीमत में इजाफे की। और नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफीन को 6 माह में इजाफी अदायगियाँ करनी होंगी। ये भी आप पे लाजिम है कि आपको अदायगी करनी है। जो बैरूनी कर्जा है वो आप ही ने उतारना है, चाहे वो आप पे लगा है नहीं लगा, वो आप उतारेंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कर्जा किधर चला गया, लेकिन आप उसको उतारने के पाबंद हैं। अगर इसी के साथ आगे बात की जाए, ये कर्जा जो आप सारिफीन पे जो बोझ डल रहा है अक्टूबर 2023 था मार्च 2024 तक होंगी। और के इलेक्ट्रिक के जो सारिफीन है उन पे भी ये लागू कर दिया गया है कि वो भी भरेंगे। लेकिन इसमें चंद सारिफीन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बड़े खुश नसीब हैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। नाजरीन, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एक मुताद रिपोर्ट के मुताबिक 1,79,000 सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका बिल आपके बिलों में लग के आता है। 1,79,000 सरकारी मुलाजमीन तकरीबन 34 करोड़ यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ऐसा क्या सरकारी मुलाजिम है, क्या वो अनोखा काम कर रहा है? गरीब तो बिल भर रहा है। सरकारी मुलाजिम के ऊपर कौमी खजाना 8 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। जो सब्सिडी जो उनको मिल रही है वो आपके बिलों से निकल रही है, वो सब्सिडी आपके बिलों से निकल रही है। सिर्फ रोने का मंजर रह गया है पाकिस्तान में। कोई ऐसा बंदा नहीं जो पुरसाने हाल समझे किसी को। आप आवाज़ उठा सकते हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप तक आगाही दे रहे हैं कि आएँ पढ़ें अपने बिलों को, आवाज़ उठाएं, देखें उसमें कितने टैक्सेस हैं। आवाम का कौन है जो दुख सहेगा इधर? आवाम के पीछे कौन आएगा? क्यों सियासतदान ऐसे फैसले नहीं कर पा रहे? क्यों सियासतदान अमन नहीं दे पा रहे? 1,79,000 को आप करोड़ों में यूनिट्स मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके 8 अरब रुपए की आप सब्सिडी बर्दाश्त कर रहे हैं। कई सारे सवालात के साथ आखिर कब तक ये चलेगा? कौन है जो इसको रोकेगा? कब गरीब की आवाज़ उठेगी? कब गरीब को सुकून मिलेगा? लेकिन इन सब के जवाब वक्त ही देगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।